श्री सद्गुरुवाय नमः। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो वे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण उदञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जैसे जैसे हमारी आत्मा जिसमें तदाकार होती है उसी रूप में परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा व्यापक अनंत निर्गुण और सब में सब कुछ है। हर रूप परमात्मा का रूप है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। अद्वितीय परमात्मा अद्वितीय है। इसी कारण हर रूप परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा ही सगुण रूप होकर के प्रकट होता है, जिसको हम शरीर कह देते हैं, संसार कह देते हैं। इसी का नाम माया है। हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते और माया में भूल जाते हैं। जब परमात्मा ही अपने आप को भूल गया तब वो अपने आप को जीव समझता है कि मैं जीव हूं। शिवत्व और जीवत्व, शिव ही जीव होता है और जीव ही शिव होता है। जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, ऐसे ही परमात्मा और जीव का संबंध रहता है। एकाकार
उसको माया के कारण वो अपने आप को शरीर समझता है, मन समझता है, संसार समझता है, परमात्मा को भूल जाता है। वास्तविक में प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और उसके अनंत रूप है। सब रूप उसी परमात्मा का है। अज्ञात ही ज्ञात होकर इस सृष्टि में रमन करता है। जैसे हवा, वायुदेव सब शरीर में रहते हुए सबका नियमन करता है, पालन करता है। इस प्रकार से अज्ञात शक्ति संसार के रूप में, शरीर के रूप में, भाव के रूप में प्रकट होता है। जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा के सिवाय कौन है जो शरीर धारण करेगा? ये संसार कहां से आया? परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट होता है। तो त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस तीन गुणों के अनुसार उसकी रचना होती है। उसका शरीर बनता है, मन बनता है, बुद्धि बनती है। तब वो परमात्मा से जीव कैटेगरी में आ जाता है। और जीव जब अपनी आत्मा को पहचानता है तब वो शिव हो जाता है। जीव ही शिव होता है और शिव ही जीव होता है। इसी कारण पूरा संसार परमात्मा का ही प्रकट रूप है, भिन्न नहीं है। पर अज्ञान अवस्था में अपने को जीवात्मा कहता है वो, मैं जीव हूं, और परमात्मा से अलग होता है वो। जैसे बाप और बेटा, बाप का ही दूसरा रूप उसका पुत्र होता है, अभिन्न है। ऐसी जीवात्मा और परमात्मा अभिन्न है। पर अपने परमात्मा स्वरूप को जब वो भूल जाता है तब अपने को जीव समझता है, शरीर समझता है, स्त्री पुरुष समझता है, पापी पुण्य आत्मा समझता है। जैसी जिसकी भावना रहती है उसी भाव के अनुसार परमात्मा उस रूप में प्रकट हो जाता है। क्योंकि वो शक्ति न्यूट्रल है, किसी के पक्ष या विपक्ष में परमात्मा नहीं होता। जैसे हवा है तो सबके लिए है। सभी हवा से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और सभी का प्राण हवा के द्वारा होता है। ऐसी शरीर का जिंदगी, सभी का जिंदगी परमात्मा के ही जिंदगी है। ये शक्ति, ये जो जड़ शरीर है, ये जीवित कैसे लग रहा है? वो परमात्मा की शक्ति है। वो जीवित, जड़ को जीवित कर दिया। जड़ जीवित लग रहा है। आश्चर्य! जो जड़ को चेतन करे और जो चैतन्य को जड़ कर दे,
ये परमात्मा की शक्ति है। ये सत्संग करते करते इस शक्ति की पहचान होती, परमात्मा की पहचान हो जाती। जब परमात्मा की पहचान होती है तो परमात्मा ही परमात्मा को जानता है। सोहमअस्मि इति वृत्ति अखंडा, सियो हम, सियो हम। एक एक आती जाती श्वास में परमात्मा की ध्वनि सुनाई देती है। सो हम, सो हम, सो हम। यही परमात्मा का स्वरूप है। वो नित्य निरंतर हर एक के शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। पर हम देखते हैं शरीर, शरीर की मान्यता के कारण वो परमात्मा जीव कहलाता है। परमात्मा के सिवाय कोई संसार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। सागर में जैसे पानी ही पानी होता है, एक एक लहरा सागर का ही लहरा है, ऐसे एक एक जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट है। ये आश्चर्य है। उसकी माया बहुत विचित्र है। माया अति ठगनी हम जानी, कबीर बोलते हैं। माया ही जीव को ठग लेता है और अपने शिवत्व को भूल जाता है वो, और अपने को जीव समझ के जीता है। फिर कई मान्यताएं आ जाती हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, आदि आदि। ये सब माया का खेल है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, ये भूल जाता है। और ये जीव की यात्रा अनंत जन्मों की है, एक जन्म नहीं, कई जन्म शिवत्व की प्राप्ति सिवाय उसकी कृपा के संभव नहीं है। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमरे कृपा पाव कोई कोई। तो कृपा पात्र कौन होता है? जो अपने आप को समर्पित कर देता है परमात्मा में। और परमात्मा के सिवाय जो न कुछ देखता, न कुछ सुनता, न कुछ करता, प्रति पल एक एक कदम, एक एक भाव में जो परमात्मा में जिएगा वो परमात्मा ही होता है। जीव ही शिव हो जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है, और ये बहुत अनहोनी घटना है। माया इतनी प्रबल है कि उसको संसार में भटका देती है। अपने को स्त्री समझता है, पुरुष समझता है, पापी, पुण्यात्मा, क्या क्या जीव नहीं मानता। यह मान्यता ही जीवत्व कहलाता है। जब उसको अपने आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबको जानता हूं, इस प्रकार से जब जीव अपने शिवत्व में जगता है तब उसका ये अंतिम जन्म है। इसके बाद उसका जन्म नहीं होता। वो अनंत में शिवत्व में समाहित हो जाता है। यही जीव और शिव की यात्रा है।
जीवत्व से शिवत्व की ओर यात्रा ही जीव की अंतिम यात्रा है। तीर्थ यात्रा लोग कहते हैं, वो अंतिम यात्रा नहीं है। अंतिम यात्रा शिवत्व की होती है। आप शिव स्वरूप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, ऐसा आपको ज्ञान कहाँ है? कोई आपको कहे कि आप परमात्मा हो, आप मानने वो क्या है? ऐसा लगे कोई गाली दे रहा है, क्योंकि आप शिव हो, जीव नहीं हो। ये भूल गए हो, बस भूल भुलैया है। यही जिंदगी का खेल चल रहा है। मान्यता क्या है? जैसे कोई स्त्री शरीर में है, तो अपने को स्त्री ही समझ के वो जी रहा है। कोई पुरुष है, तो अपने को पुरुष समझ के जीता है। फिर मान्यता कि कोई टीचर है, कोई प्रधानमंत्री है, ये सब पद है अलग अलग। और उसी के अनुसार जैसा आप जियोगे, आपकी आत्मा वैसी हो जाती है, क्योंकि आत्मा बिल्कुल न्यूट्रल है। वो किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहता आत्मा। इस कारण जैसा आप जीते हो, उसका परिणाम आने वाला है। उसी के अनुसार आप होते जाओगे। आप कोई शरीर नहीं हो, कोई मन बुद्धि भी नहीं है, कोई संसार भी नहीं है। परमात्मा ही जीव रूप में होकर खेल रहा है। यही सब कृष्ण लीला है, यही राम लीला है। लीला का खेल चल रहा है। जो जैसा मानेगा वो वैसे ही हो जाता है। और जीव जो है, अपनी ही मान्यता के कारण दुखी और सुखी होता है। वो खुद ही अपनी माया में बनाता है और खुद ही अपनी माया को बिगाड़ता है। एकत्व का नाम शिव है, अनेकत्व का नाम जीव है। जैसे रात को सोए 100 सन्यासी, तो शिवत्व को प्राप्त होते हैं। अनेक का अभाव हो गया, सब एक में चले गए। ऐसी जो जागृत सुसुप्ति आती है और जागृत में अज्ञात में प्रवेश करता है, उसी का नाम शिवत्व है। और जब अनेक में जीता है वो, कि ये संसार है, ये मेरा है, तेरा है, शरीर है, पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, इसका नाम जीव है। तो शिव ही जीव रूप होता है और जीव फिर से शिव रूप हो जाता है। यही जीव की यात्रा है, अनेक से एक की ओर यात्रा है। ओके। इसमें कोई प्रश्न किसको पूछना हो पूछ सकते हैं। किसी कोई जिज्ञासा? प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं राहुल बात कर रहा हूँ पूना से। स्वामी जी, जब मन बुद्धि और शरीर के परे जाते हैं और जानने वाले को जानने की कोशिश करते हैं और मौन में चले जाते हैं, तो उस वक्त
काफी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, काफी कुछ दिखने लगता है। जब नॉर्मल रहते हैं तो एक ही चीज दिखती है, एक ही चीज सुनाई देती है, बट जब मौन में जाते हैं तो काफी कुछ सुनाई देने लगता है। ये सही है? नहीं, ये आपके अचेतन तल है। आप अभी अचेतन तल में जब जाते हो नींद में, हाँ जी। वही आपको स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। हाँ जी। जितने स्वप्न है सब अचेतन तल का है। ओके। आत्मा की जागृति में ये स्वप्न टूट जाता है और तब आत्मदर्शन तब होता है। नहीं, ये जो होता है जागृत अवस्था में ही होता है, जब मौन में चले जाते हैं तब होता है। ये मुख्य चीज है जागरण। हाँ जी। जागृत अवस्था में भी हो सकता है और निद्रा काल में भी हो सकता है। हाँ जी। मतलब जब आप अपने मन, बुद्धि, शरीर, ये सब माया है, माया मान्यता है। जब माया से मान्यता से पार जाओगे, अर्थात साक्षी, उस साक्षी गोपाल कहते हैं उसको, हम्म। तो वही ईश्वर को है। आप अपने मन बुद्धि के साक्षी होते चले जाओ, आप हाँ जी। साक्षी गोपाल में पहुंच, वही वही आत्मदर्शन होता है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होता हाँ जी। तब तक जीवात्मा की यात्रा चलती रहती है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जीवात्मा माँ के गर्भ में शयन करता है, पुनः पुनः जन्म लेगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। ये उसकी यात्रा है, ये उसका क्लास है। ओके, हाँ जी। यस। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी अजय बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। जी, गुरु जी ऐसा हुआ, मैं पिछले 7-8 महीने से अमित जी को सुन रहा था, अच्छा, तो आपका वीडियो सामने आता था तो मैं उसको हटाया था, बार बार हटाया था। लेकिन अब क्या हुआ कि पिछले 15 दिन से मैंने कंटिन्यू, आप एक वीडियो आपका सुना तो उसके बाद मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ। अमित जी को छूट गया, लेकिन आपका सुनते सुनते सुनते, बल्कि अब भी मैं आपका ही वीडियो सुन रहा था जब मैसेज आया, तो आपने एक वीडियो इस पे पहले डाला था, उसमें साक्षी होने का, दृष्टा होने का। तो गुरुजी वो मैंने सुना, तो उसको होते होते सुनते सुनते ही मैं दृष्टा में लगभग स्थित हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही मैं हूँ। अब मुझसे वो अनदेखे हुए मैंने देखा जा रहा, केवल ऐसा लगता है मैं ही देख रहा हूँ, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। तो गुरुजी इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, हवा के समान हल्का हो चुका हूँ बिल्कुल। तो गुरुजी आपकी महाकृपा बरसिए मुझ पर, ऐसे ही बरसाते रहिए, और मेरे लिए कोई आदेश दीजिए गुरुजी। बस ये भगवत कृपा है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। थैंक यू गुरुजी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी ये दृष्टा और दृश्य प्रकृति के हैं क्या? और ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का थोड़ा बता दीजिए गुरुजी। नहीं, दृष्टा जो होता है वो प्रकृति का भी दृष्टा है, प्रकृति से परे है दृष्टा। दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये त्रिपुटी कहलाता है। तो दृष्टा होते होते, दृश्य का दृष्टा होते होते दर्शन होता है, वही आत्मज्ञान है। जी दृष्टा, गुरुजी। दृश्य, दर्शन। और ये सर गुरुजी परा प्रकृति और ये अपरा प्रकृति का कुछ बता पाए? हाँ, परा प्रकृति मन बुद्धि से परे होता है। वो
आत्मदर्शन की स्टेज है वो, परा प्रकृति। और अपरा जो है वो प्रकृति का दर्शन है। प्रकृति में जब तक आप हो, ये शरीर है, संसार है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये दृश्य है सब। ये दृश्य से परे जो दृष्टा है, दृश्य का देखने वाला, वो परा प्रकृति में आएगा। वही आत्मदर्शन है। परात्पर बोध कहते हैं इसको, जो मन से परे है, बुद्धि से परे है, ज्ञान ध्यान से भी परे है, परे से परे से परे, वो परमात्मा है। वहां पर मन, बुद्धि, संसार, प्रकृति सब समाप्त हो जाती है। वो आत्मज्ञान है। ओके। जी गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। हाँ। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव मैं 2016 से ध्यान कर रहा हूँ जी। और 1.5 साल से आपको भी फॉलो कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद भी मेरा खाता नहीं खुला गुरुदेव। अनुभव का बैलेंस तो मैं बाद में डालूंगा। उसकी चिंता आप ना करें। आप यात्रा जारी रखें, अपने ध्यान जारी रखें। परिणाम की फिक्र ना करें। और गुरुदेव झटके लगते हैं, उसका क्या कारण हो सकता उसका कारण ये है कि आपकी ऊर्जा रुक जाती है। जब ऊर्जा रुक जाती है तो जैसे पानी गर्म होता है और उसमें ढक्कन है, तो जब पानी गर्म होता है तो भाप होता है वो, और भाप से वो ढक्कन को फेंक देता है। वो भाप का स्टेज ही आत्मा का स्टेज है। तो जितना आप तप करोगे, जितना जानते हो समझते हो, उसमें निरंतर जियो तो भाप बन जाओगे। और भाप रूप में फिर ऊर्ध्वगामी यात्रा है। मन बुद्धि की यात्रा अधोगामी है। आत्मा जो है ऊर्ध्वगामी है। जैसे पानी को आप तपाते हो, गरम कर रहे हो, गरम कर रहे हो, तो भाप निकलेगा और भाप ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। पानी हमेशा नीचे बहेगा, भाप हमेशा ऊपर जाएगा। वो भाप का रूप है, परमात्मा का रूप है। अज्ञात, अज्ञात में प्रवेश करता है। है? आशीर्वाद दो भगवान। बस हमारा आशीर्वाद सदैव है। आप लगे रहो, अज्ञात में प्रवेश करो। थैंक यू गुरुदेव। तथास्तु। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये गुरु जी मतलब जो मौन मौन में रहकर और मैं हूँ करके अनदेखा को तो हम देख रहे हैं स्वामी जी हर समय, और साथ में साक्षी भी बने रहे, इसके लिए क्या करें? साक्षी जो है उसको कहते हैं जानने वाला। जानने वाले को हम साक्षी कहते हैं। तो बिना साक्षी के आप जी नहीं सकते। आपका प्रत्येक कर्म को आप जानते हो, जानने वाले को आप भूल जाते हो और विषय को सच समझ रहे हो। तो विषय में जीते जीते आप साक्षी को भूल जाते हो।
जानने वाला साक्षी है, और बिना जाने आप कर्म कैसे करोगे? तो एक जी एक क्षण और एक एक कर्म आपका साक्षी से हो रहा है, केवल आप भूल गए हो। बिना साक्षी के आपका कर्म नहीं हो सकता, ये जान लो आप। ये स्वामी जी मतलब वो को देखा ही नहीं है। ये है ना, मतलब इससे जो हो रहा है, जो कल देख के जाते केवल आपको अनुभव ध्यान भी देना देते है रहे। कि आप साक्षी हो। जी साक्षी को भूलो मत। सोते जागते उठते बैठते साक्षी की याद रखो। अगर आप साक्षी को भूल गए वो जब देखने लगते हैं तो उसी में खो जाते हैं, फिर साक्षी ध्यान रहता नहीं है। न, वो तो ध्यान करना पड़ेगा आपको। ये तपस्या करो। नहीं समझ गए स्वामी जी, आप जो बता रहे हैं कि हाँ। शरीर को भी देखते रहे, ये जो कर रहा है, जो उसके क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको भी हम हम्म, जानते रहें, और हम्म, वो अनदेखों को भी देखें। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। सिर्फ आपको थैंक यू करना था कि आज आपने दर्शन दिया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू आपको। हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। बहुत कभी बढ़िया, बहुत कभी बढ़िया। आपको देखना चाहेंगे स्वामी जी, प्लीज हमारे साथ थोड़ा सा समय जरूर, दिया कीजिए हमें भी। थैंक यू। जरूर, जरूर। कोटि थैंक यू। कोटि प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। बस आपको प्रणाम करना था स्वामी जी। प्रणाम। बस ठीक है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। बस स्वामी जी आशीर्वाद दो, आपका प्रणाम करना है, बस आपके दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गया। प्रणाम करने ओके, के लिए आया आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शरणागत रखिए प्रभु। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, काफी प्रणाम। दिनों से आपके दर्शन करने के लिए तरस रहे थे, आपसे बात करने के लिए तरस रहे थे, आज हो गया। बस अब ये आशीर्वाद दीजिए कि आपसे साक्षात मिलना भी हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, प्रणाम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी मैं वेणुगोपाल मैसूर से बात कर रहा हूँ स्वामी जी। अच्छा, बोलिए। स्वामी जी प्रश्न बाद में बोलता हूँ, जी, पहले मैं बोलना चाहता हूँ, जी। आपकी एक एक बात सत्य वाक्य है, आपकी एक एक बात आशीर्वाद है। ब्लेसिंग्स अलग से पूछना कोई जरूरत नहीं है, आपकी एक एक बात ही आशीर्वाद है।
क्योंकि मेरा जीवन में जब आप जीवंत बोलते हैं, जीवंत दिखता है। जब मैं आपको सुनता हूं अनदेखा को देखा कर, उस समय अनदेखा को देखा कर मौजूद हैं। आप जब बोलते हैं अनदेखा को देखा कर और जीवंत को मिला दो बोलते हैं, मैं जब सुनता हूं वो मिला ही है, वैसा मिला ही है, दिखता है। उसके कारण मुझे लगता है बार बार आपकी बात इटसेल्फ इज द ट्रुथ। आपकी एक एक बात इतना सच्चा है, वो दिखता है, इमीडिएटली इंस्टेंटली दिखता है। उसके कारण आपके आने का, हमारा जीवन का, जैसे आपकी बात में बहुत बड़ा लॉटरी है, एक जैकपॉट है। आत्मा का गुरु का महत्व क्या है, ये मुझे 33 साल का ध्यान के बाद मुझे महसूस हो रहा है। उसके लिए आपको बहुत 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 आभार हूं, धन्यवाद स्वामी जी। मेरा प्रश्न है, स्वामी जी आप बार बार बोलते हैं कई जन्म खराब करते हैं। मेरा प्रश्न है, आप मुझे बोलते हैं मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं अनंत हूं, मैं अविनाशी हूं। 21 को होता है जन्म जन्म। मुझे लगता है मेरा कोई जन्म जन्म नहीं होता है, मगर आपकी बात में सुनता हूं कई जन्म खराब करते हैं। ये कौन करता है? वो कई जन्म, अगले जन्म कैसे आता है? वो क्या जन्म किधर होता है? क्योंकि किसका जन्म होता है वो पैदा ही नहीं हुआ, वो मरता भी नहीं है। ये ब्रह्म जन्म जन्म होता है क्या? जब आप बोलते कहीं जन्म खराब करोगे, उसका मतलब क्या है स्वामी जी? कृपा करके बताइए। जब आप शरीर में आते हो, यही उसका जन्म होता है। और इस शरीर की मान्यता कि मैं शरीर हूं, यही जीवात्मा की यात्रा है। अब वो शरीर मानकर जीव कैटेगरी में आ गया। अब अपने ईश्वरत्व कोटि को भूल गया, भूल जाता है वो। उसको याद दिलाने के लिए ये सब सत्संग ध्यान किया जाता है। वो अपने वास्तविक स्वरूप शिवात्मा को जीव भूल गया है। वो है शिव और समझता है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं। ये मान्यता को हटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, आत्मा वाले गुरु की आवश्यकता होती है। तब उसको अपने वास्तविक स्वरूप कि वो शिव है, उसकी याद आती है। वो अपने शिवत्व को भूल जाता है और जीवत्व में जीता है। यही जन्मों जन्मों की यात्रा है। ओके, थैंक यू स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव एक उदाहरण से मेरी बात रखूं। हाँ बोलिए। गुरुदेव जैसे स्कूल का तो नहीं बोल सकता, स्कूल में तो आजकल जो भी आगे रहते हैं उसको ही आगे करते हैं, हम्म पर गांव में जैसे ये गाय भैंस बकरी चराने वाले जो रहते हैं हम्म उसमें जो कमजोर रहता है हम्म उसको वो साथ में लेके चलते हैं। हम्म तो ये ग्रुप में अभी मैं ही कमजोर हूँ गुरुदेव। दिन भर तो यूट्यूब पर आपके सत्संग सुनता ही हूँ गुरुदेव, रात में फ्री रहता हूँ गुरुदेव, रात में भी आ सकते हो सपने में आप। हम्म रात में भी सत्संग करके जल्दी जल्दी ये साथ में करो गुरुदेव मेरे को। हम्म ग्रुप में सबसे कमजोर आदमी मैं ही लगता हूँ दूसरे के अनुभव सुन के। हम्म। बस आपको निरंतर जीना है। सुमिरन स्मरण निरंतर करो। सोते जागते उठते बैठते निरंतर ध्यान में रहो। अज्ञात की यात्रा है, जिसको कहते हैं विदेह। वो शरीर नहीं है, वो मन बुद्धि भी नहीं है। तब आत्मा में प्रवेश होता है। ध्यान तो डेली करता हूँ गुरुदेव, पता नहीं कहाँ मेरी फाइल अटकी है। उसका सवाल नहीं है। आपकी आत्मा केवल साक्षी है। आप जिंदगी भर जो भी करते हो उसका वो साक्षी है और निरंतर रहता है वो। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप वास्तविक में साक्षी हो। न मन हो न बुद्धि हो न कोई दुनिया है, आप केवल साक्षी हो। इसी को साक्षी गोपाल कहते हैं। आप आप कुछ जरा भी ना वहाँ करो, आप कुछ भी ना करो, केवल साक्षी रहो। साक्षी होते होते व्यवहार करो, आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी जैसे आपने अभी अभी कहा कि साक्षी होकर व्यवहार करो, तो साक्षी में हम कितना व्यवहार कर सकते हैं? फिर से जरूरत पूछिए। जितना, जैसे आपने अभी अभी कहा कि साक्षी में रह के व्यवहार करो, जो भी करना है साक्षी में रह के करो। और जैसे आपका मैसेज है ही है कि देखे को अनदेखा, अनदेखे को देखा करना। तो ये जो ये जो प्रैक्टिस है साक्षी में रहना, तो इसमें हम कितना व्यवहार कर सकते हैं? जैसे बाहर कितना व्यवहार कर सकते हैं? जरूरत जितना ही, जहाँ जैसे इसका थोड़ा सा और बताएंगे? दरअसल में आप निरंतर साक्षी ही रहते हो। हाँ जी। केवल आप साक्षी को भूल गए हो। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप साक्षी को याद रखो। आप साक्षी होकर कर्म करो, व्यवहार करो। कोई आपके मन के पीछे रहता है, जो मन का साक्षी होता है, उसको भूलो मत। और जब आप साक्षी होकर जीने लगते हो
तो वहां न कोई संसार है न कोई शरीर है, ये सब माया जाल है, सत्य नहीं है वो, सत्य केवल साक्षी है। तो वही मेरा प्रश्न है स्वामी जी, कि जब हम साक्षी में रहते हैं तो बाहर सब माया है, साक्षी ही सच है, तो हम माया में हम कितना व्यवहार कर सकते हैं, कितना इसमें हम रम सकते हैं, जैसे कितना का अपना मन इधर लगा सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में छिपा हुआ है। जैसे मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। अब कौन को हटा दो आप, अब क्या बचा? मैं हूं। बस वही उसका उत्तर है। हाँ जी स्वामी जी, साक्षी में तो ऐसे जैसे कुछ करने की रुचि नहीं होती, ज्यादा करने की रुचि नहीं होती। वहां करना नहीं होता, वहां जीना होता है। हाँ आप जी, जियोगे, हाँ जी स्वामी जी। साक्षी होकर जियो। हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव अजय अजय बोल रहा हूँ, दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हेलो हेलो। हेलो, हाँ गुरुजी। हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ गुरुजी, मैं दोबारा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, अजय बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं ये बताना भूल गया था, मेरे कानों से बड़ी जोर जोर की ये साए साए की बहुत आवाज़ बड़ी तेज हो गई है, और मुझे लग नहीं रहा कि मैं अपने व्यक्तित्व में हूँ। व्यक्तित्व ऐसा लगता है जैसा कि नष्ट हुआ जा रहा है, केवल अस्तित्व में ही अपने आप को पा रहा हूँ। जब से आपको सुनना शुरू किया, केवल 15 दिन में ये परिवर्तन हुआ। हेलो। हेलो जी गुरुदेव। गुरुदेव, क्या मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी स्थिति सही है? ऐसा लगता है जैसा कि सब कुछ विलीन होता जा रहा है, विलीन होता जा रहा है। बिल्कुल सही है। जैसे नमक घुलता है पानी में। जी गुरुदेव। गया तो नमक घुल गया, अब पानी नमकीन हो गया। ऐसे ही आपका मन, बुद्धि, शरीर अब्सेंट हो जाएगा और आत्मा ही प्रकट होगा, तब आप जिंदगी को जानोगे। वो ठीक है गुरुदेव, लेकिन एक सीमित समझ रहे हो। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव 2-3-4 दिन से मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग में कई बार हल्का सा ऐसा जैसे कि 1 सेकंड को बंद हो गया है, ऐसा फील हो रहा है दिन में 4-5 बार। क्या ये स्थिति उसी ओर जा रही है? होने दो, आप साक्षी रहो। ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव, आशीर्वाद रखना हम सब पर। नमस्ते गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, तो फिर आज का सत्संग क्लोज करें, आपकी आज्ञा हो तो। अच्छा, ओके। और स्वामी जी, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप हम लोग को दर्शन देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखते ही अच्छा लगता है। ये सब प्रेम की धन्यवाद भाषा। जी।
जी स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद स्वामी गुरुदेव। स्वामी जी। स्वामी जी थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम।